मसीहा, अगर आपके चरणों में किसी का प्रेम हो जाता है तो क्या होता है? कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए वो समझ रही थी कि मैं एक वैसा हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सच्चे सत्य की शरण में जाकर जो मैंने मनुष्य के जीवन को कैसे सफल बनाया। एक वीर जान में जन्म लेने वाली सीढ़ी से कैसे वीर के आगे जन्म लेकर के अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया। हम लोग आज इतने महान हैं, इतने बलशाली हैं, भाग्यवान हैं, किस्मत वाले हैं जो हमारे ही गाँव में हमारे सतगुरु भगवान हमको घर बुलावा दे रहे, हमारे लिए ये प्रोग्राम रख रहे, हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम कितने भाग्य हैं जो ऐसे महापुरुष की शरण में जाकर के अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं बना पा रहे। कहते हैं हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी प्रकार का भक्त हो, अगर इसके अंदर जल का भक्त नहीं है, जो भक्त बिल्कुल साफ है, थोड़ा है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी के जल का भक्त नहीं हो, प्रभु का सबसे प्यारा भक्त होता है। कहते हैं
लेकिन हम भक्तों से बूढ़े भगवान हर तरह से समझाते हैं, बताते हैं, मना कराते हैं, अर्पण कराते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। कहते हैं क्या समर्पण कर दूं तो प्रभु हमेशा हमारे आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। कहते हैं ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, एक दूसरे से कटुवचन होते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं। इससे भक्ति छीन होती है, क्योंकि जो भक्ति के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मान सम्मान, जवानी अवस्था, ये सब भक्ति के शत्रु हैं। भक्ति के मित्र दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम, संतोष, सत्संग, अच्छे विचार, ये सब भक्ति के मित्र हैं। अगर हमारे अंदर भक्ति के मित्र आ जाएंगे तो ये दुश्मन निश्चय ही भाग जाते हैं। इसलिए हम जहाँ तक हमारी ताकत लगे, हम बल जितना अपना हो सके भक्ति के मित्रों को अपने अंदर प्रवेश करना चाहें, भक्ति के जो शत्रु हैं उनको हटाने की कोशिश करें। इसलिए अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो भक्ति ठीक हो जाएगी। रावण ने राम से प्यार किया, उसको आज भी हम सभी लोग कहलाते हैं, रामलीला कहते हैं। ऐसे ही भक्ति की हमेशा जय जयकार होती है, और जो शत्रु होता है उसकी जय जयकार याद तो उसको करते ही लोग, लेकिन उसको गलत तरीका से याद करते हैं। कहते हैं क्या दुनिया के जमाने से चालो
सदगुरुदेव भगवान का दीवाना होना। हम लोग संसार भर लोगों के दीवाने हो करके मर जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मीरा की तरह का शिक्षा लेने को उस मीरा से लीजिए जो एक राजा की पुत्री थी, राजा की पुत्र बहू थी और एक राजा की पत्नी थी, लेकिन फिर भी सदगुरु रविदास के पास जाकर के उस प्रभु के सच्चे नाम को जान करके रोजाना उसका अभ्यास करती थी। भगवान कृष्ण के जितना चैतन्य दर्शन किए और उसी वियोग में मीरा गलियों में नाचती थी, उस प्रभु के सच्चे नाम का अभ्यास करती थी। सारे राजपाट को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। अगर शिक्षा लेना है तो उसी की तरह हमको प्रभु का दीवाना होना है। कहते हैं कि दुनिया का दीवाने से चालो, उस मीरा में दीवाने से क्या संसार का होके क्या करना, संसार का होके क्या करना, तुम्हारे उसी का होता है। गुरुदेव आपके चरणों में प्यार किसी का हो जाए। गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय।